नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। आज जो मैं जानकारी आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, यह आप ना तो किसी यूट्यूब में कोई वीडियो देखोगे इसकी, ना ऐसी जानकारी कभी आपको मिलेगी। क्योंकि राहु के अनेकों उपाय हैं और आपको पता है कि मैं समय समय पर राहु को सही करने का और राहु से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति के कई उपाय आपको बताता हूँ। राहु को कंट्रोल में करने के कई उपाय मैंने अपने चैनल में दिए हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के विषय में, जो कि आप सभी को पता है कि मैं हर वीडियो में राहु का परिचय अवश्य देता हूँ। स्वर भानु नाम का एक राक्षस, जिसको भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके दो हिस्से कर दिए थे, एक केतु हो गया तो दूसरा राहु हो गया। लेकिन यह दोनों अमर हो चुके थे क्योंकि इन्होंने, स्वर भानु ने अमृत का पान कर लिया था। भगवान का सुदर्शन चक्र बाद में चला, तब तक कंठ से नीचे अमृत उतर चुका था। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इनको बताया गया है कि यह अमर है और ये हमसे पहले भी थे, हमारे बाद में भी हमेशा रहेंगे। केवल इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है उसी की बात करेंगे, और कैसे इनकी नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। बात होगी आज कैसे हम राहु के इस उपाय को करने से धन प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं और अचानक से बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे नकारात्मक विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, कैसे उनको दूर किया जाए, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे और उपाय की बात करेंगे। दोस्तों राहु जब भी बुरी कंडीशन में होता है, मैं कंसल्टेशन में भी बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमारे 3, 6, 11 में राहु है, हमारा तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारा बुरा क्यों है? तो बुरा जन्म कुंडली में बुरा नहीं है। जन्म कुंडली में जब आपका जन्म हुआ है उस समय भी गोचर था। उस समय गोचर वश राहु आपके 3, 6, 11 में कहीं यदि बैठ गया हो तो ये मान के चलें आपको जीवन भर तो वह कष्ट नहीं देगा जब तक उसकी महादशा नहीं आती। जब उसकी महादशा आती है तब हमको ये देखना होता है कि गोचर में वास्तव में राहु कहाँ पे बैठा है। जहाँ पे राहु महाराज बैठे होंगे, यदि वो 3, 6, 11 में ही बैठे हैं गोचर में और महादशा चल रही है राहु की, तो इतना पैसा, इतना धन बरसेगा आपके ऊपर कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहा जाता है 3, 6, 11 में। शत्रुओं का नाश हो जाएगा, आपके परिश्रम आपके जीवन में कम हो जाएगा और आमदन आपकी बढ़ जाएगी। 11वें भाव में लाभ ही लाभ देगा आपको राहु, जब गोचर में ऐसी स्थिति बनती है। तो अब हम बात करेंगे कि राहु से क्या क्या हानियां व्यक्ति को होती हैं। दोस्तों राहु से सबसे पहली हानि होती है, जब भी राहु किसी के ऊपर अपना नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालता है तो सबसे पहले उसके दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है। व्यक्ति बेवजह सोचना शुरू कर देता है, नेगेटिव चीज़ को सोचना शुरू कर देता है, उसको एक अनजाना भय लगना शुरू हो जाता है, जैसे उसके पास कोई, आसपास में कोई चीज़ है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को प्रतीत होना शुरू हो जाता है। कोई चीज़ सामान रख करके भूल जाना, ये राहु के नेगेटिव होने के लक्षण हैं। व्यक्ति के साथ अचानक से कोई फ्रॉड हो जाना, पैसों के लेन देन में कोई समस्या आ जाने, कोई एकदम से कोई धोखा दे जाए, अपने ही खून के रिश्ते में कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति से धोखा मिल जाए, ये राहु के नकारात्मक लक्षण हैं। ये मान के चलें नौकरी सर्विस में यदि आपको दिक्कत आ रही है, परेशान हैं आप, और राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, पेट की समस्या आ रही है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, कंधों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, या किसी भी प्रकार की एक अनजानी, जिसका कोई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, तो रिपोर्ट में कहाँ से आएगा? राहु एक छाया ग्रह है, रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों कई तरह के इसके लक्षण हैं। आपके साथ धोखा हो जाना, बीमारी का आना, ऐसी बीमारी का आ जाना जिसका पता ही नहीं चलता, पैसे का बेवजह फालतू में खर्चा होना, इन्वेस्ट हो जाना,
जहाँ पर इन्वेस्ट करना वहाँ पर नहीं होता, कहीं और भी हो जाता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसका मेन उपाय। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे साथ सब्सक्राइब जुड़े हुए हैं जितने व्यक्ति, एक परिवार बना हुआ है, आप सभी से भी प्रार्थना है कि लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, इसमें आपको बुधवार का दिन ध्यान रखना है कि बुधवार को दिन ही यह उपाय करना है। आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें, सूर्यास्त के समय करें, कोई समस्या नहीं है। यदि यह उपाय आप राहु काल में करते हैं बुधवार के दिन तो सबसे श्रेष्ठ है। यदि राहु काल के समय में आपकी सेटिंग नहीं बैठती उपाय करने की, तो आप पूरे दिन में बुधवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको एक छोटी सी, जैसे आपने थंबनेल में देखा, मैंने एक बोतल दिखाई है सरसों के तेल की। आपने एक छोटी बोतल जो अपने हाथ के बराबर की होती है, इतनी एक बोतल लेनी है। उस बोतल के अंदर आपने 7 काली मिर्च साबुत अपने सिर से 7 बार घुमा करके उसके अंदर डाल देना है। दूसरी चीज, 7 लौंग फूल वाली अपने सिर से 7 बार घुमा करके उसी तेल के अंदर डाल देनी है। अब अंतिम उसका ढक्कन लगाएं। ढक्कन लगाने के बाद उस बोतल को भी 7 बार अपने सिर से घुमा दें। अब वहाँ चले जाएं जहाँ पर कोई या तो नदी है, नहर है, तो वहाँ पर ढक्कन खोल करके सारा जल प्रवाह कर दें पानी में। नंबर 2, नदी या नहर के किनारे कोई मिट्टी की जगह होगी, वहाँ पर खोद करके वहाँ पर दबा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन क्या है, आपको नीम का पेड़ यदि कहीं दिख जाता है तो नीम के पेड़ की जड़ के पास दबा दें या ढक्कन खोल करके नीम के ऊपर चढ़ा दें। यह है तीसरे प्रकार का इसका रेमेडी, उपाय। यानी करना उसी का है। आपको मैं जगह बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। जल प्रवाह कर सकते हैं, जल के नज़दीक में मिट्टी है वहाँ दबा सकते हैं, नीम के ऊपर चढ़ा सकते हैं, नीम की जड़ में मिट्टी में दबा सकते हैं। और अंतिम चीज़ बता रहा हूँ, बुधवार के दिन ही, या फिर जब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लग रही, आप नहीं कर पाते, तो पीपल का प्राचीन वृक्ष देख लें, जो कि जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पर यदि हो सके तो पीपल के ऊपर चढ़ा दें। अगर कहीं भी संभव ना हो तो शनिदेव के मंदिर होगा, वहाँ पर उनकी शिला होती है पत्थर की, ब्लैक कलर की, उसके ऊपर भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि यह उपाय आपने 3, 4, 5 बार कर लिया, वैसे तो आपको पहली बार से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपने 3 बुधवार, 4 बुधवार कम से कम कर लिया इसको, तो ऐसा रिजल्ट दिखेगा जो आपने आज तक राहु के किसी उपाय को करने से आपको नहीं मिला है। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राधे। नमो नारायण।